निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबुन निर्मल करे सुभाए। अर्थात जो हमारी निंदा करता है उसे हमें अपने अधिक से अधिक पास रखना चाहिए। किसी ने कहा भी है कि हमें अब खुद की आलोचना तो कभी दिखाई ही नहीं देती। इंसान अपने को हमेशा ठीक ही समझता है, और यही मेरा आज का विषय है, आत्म आलोचना। ऐसा करने से इंसान का बदलाव हमेशा के लिए तैयार रहता है। अगर वो अपनी स्वयं की आलोचना देखता है तो कहा जाता है कि मित्र को अकेले में ही अपने मित्र की आलोचना करनी चाहिए और भीड़ में उसकी सराहना। वैसे भी सच्चे लोगों की प्रशंसा की आवश्यकता नहीं होती, जैसे असली फूलों को इत्र की आवश्यकता नहीं होती। एक बार इंसान ने ब्रह्मा जी से सदा उन्नत होने का मार्ग पूछा। ब्रह्मा जी ने उसे 2 गठरियाँ दी और कहा कि एक गठरी को तुम्हारी पड़ोसी की है और एक तुम्हारी स्वयं की है। जो तुम्हारी पड़ोसी की है, पड़ोसी की बुराइयां हैं, उसे पीठ पर लाद के रखना, और जो तुम्हारी दूसरी गठरी में तुम्हारे दोष भरे हुए हैं उसे अपनी छाती पे लटका के रखना। इसे बार बार खोल कर देखना, वह सुधार करना। पर गठरी उठाते वक्त इंसान ने उल्टा कर लिया। उसने अपनी दोषों की गठरी तो पीछे कर ली और पड़ोसी की गठरी जो थी वो उसने आगे बांध ली। उससे क्या हुआ? उसे नतीजा हुआ कि इंसान उन्नति की जगह अवनति की तरफ बढ़ने लगा। वैसे यदि कोई तुम्हारी आलोचना करता है तो उसके वह तुम्हारे बुरे कर्म ले रहा है, उसकी वो दुखी होगा, आप दुखी नहीं होंगे। क्रिकेटर धोनी भी कहते हैं कि तमाम गुणों के बावजूद अगर आप ईमानदारी से अपनी कमियों को नहीं सुधारते और उसमें उलझते जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। यह तो तय है कि यदि इंसान अपनी छोटी छोटी भूलों को आत्ममंथन करके उन कमियों को दूर करे तो इंसान का यश बढ़ता है। यदि कोई अपनी गलतियों को देखने के दरवाजे ही बंद कर दे तो सच कभी भी उसके पास नहीं आ पाएगा। ऐसे में फिर क्या होगा? आत्म सुधार की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाएगी। इसी पर जर्मनी वैज्ञानिक जोहानेस कैप्टन की सलाह है कि एक समझदार की आलोचना 100 साधारण व्यक्तियों की प्रशंसा से ज़्यादा अहमियत रखती है। सो अपनी आलोचना खुद करना उससे भी बेहतर है। तुलसीदास जी ने कहा है, मौसम कौन कुटिल सखल कामी। तो लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि मिली है ज़िंदगी तो कुछ मकसद रखिए, सिर्फ सांसें लेकर वक्त गंवाना ही ज़िंदगी नहीं।